अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में, जहां समय और स्थान विलीन हो जाते हैं, स्थित है कैलाश पर्वत, देवाधिदेव महादेव का निवास। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि चेतना का वह शिखर है जहां से सृष्टि का संतुलन नियंत्रित होता है। यहाँ शिव, जो संहारक भी हैं और संरक्षक भी, अपनी गहन समाधि में लीन रहते हैं। उनकी एक दृष्टि से ब्रह्मांड बन सकते हैं और एक ही क्षण में विलीन भी हो सकते हैं। युगों युगों से देवता, दानव और मानव सभी ने इस परम शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की है। वे जानते थे कि भोलेनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। परंतु क्या होता है जब शक्ति की अभिलाषा भक्ति पर हावी हो जाती है? जब वरदान पाने वाला वरदान दाता से ही बद्दा होने का दुस्साहस कर बैठता है। क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा ही असुर जन्मा था जिसने अपनी तपस्या से महादेव को तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन वरदान पाते ही उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था, और उसी वरदान से उसने स्वयं महादेव को ही भस्म करने की दुष्ट चेष्टा की। कौन था वो असुर जिसके अहंकार ने स्वयं शिव को संकट में डाल दिया? और जब सृष्टि के पालक पर ही संकट आया, तो कैसे आदिशक्ति माता पार्वती ने इस आसन्न विनाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाया? चलिए आज हम उसी रहस्यमयी और अविश्वसनीय कथा के पन्ने पलटते हैं, भस्मासुर और पार्वती रक्षा की वह अद्भुत गाथा। अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है कैलाश पर्वत, जहां समय स्वयं ठहर जाता है। यह देवाधिदेव महादेव का निवास है, जहां वे समाधि में लीन होकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड में शांति और धर्म का प्रवाह होता है। पर जब अहंकार पुण्य की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? जब एक वरदान अभिशाप का रूप ले ले। यह कथा है उसी कॉस्मिक इम्बैलेंस की। युगों पहले असुरों के वंश में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर राक्षस था, वृक। सत्ता और शक्ति की भूख उसमें इतनी प्रबल थी कि उसने देवताओं को भी पराजित करने का सपना देखा। उसे झांत था कि ऐसी अजेय शक्ति केवल एक ही दे सकते हैं, भोलेनाथ महादेव। इसी एक लक्ष्य के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया और घोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया, न दिन देखा न रात। उसकी तपस्या की अग्नि से त्रिलोक तपने लगे, देवगण चिंतित हो उठे। अंततः उसकी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर कैलाशपति ने अपनी आंखें खोली। कैलाश पर महादेव ध्यान मग्न थे। तभी उनके सामने आया वह राक्षस जिसे इतिहास भस्मासुर के नाम से जानेगा। प्रणाम महादेव, मैंने सर्वस्व त्याग कर केवल आपकी आराधना की है। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे केवल एक वरदान दीजिए। हे महादेव, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तत्काल भस्म हो जाए। असुर, तुमने कठोर तप किया है, तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है, किंतु जिस शक्ति की तुम कामना कर रहे हो वह विनाशकारी है। शक्ति का उपयोग विवेक और धर्म के साथ होना चाहिए। क्या तुम इस वरदान का भार संभाल पाओगे? सोच लो, इसका दुरुपयोग सृष्टि में भारी असंतुलन पैदा कर सकता है। हे प्रभु, आप चिंता न करें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस शक्ति का उपयोग केवल दुष्टों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए करूंगा। आप मुझ पर विश्वास करें। तथास्तु। लेकिन किसे पता था कि यही वरदान कुछ क्षणों में त्रिलोक का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। वरदान पाते ही भस्मासुर का असली स्वरूप प्रकट हो गया। अहंकार ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। उसने सोचा, अब मुझसे शक्तिशाली कौन है? यदि मैं इस शक्ति के दाता को ही भस्म कर दूं, तो मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद महादेव। अब इस शक्ति का परीक्षण करने के लिए आपसे उत्तम कौन हो सकता है? अब मैं तुम्ही को भस्म कर दूंगा महादेव। यह कहकर वह दुष्ट महादेव की ओर ही दौड़ा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में बिजलियां ढकने लगी, कैलाश की पवित्र बर्फ पिघलने लगी। अपने ही वरदान का सम्मान रखने के लिए महादेव ने वहां से पलायन करना उचित समझा। उन्होंने भागकर शरण ली सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ की दिशा में। कैलाश पर आदिशक्ति माता पार्वती ने इस भयानक कॉस्मिक इम्बैलेंस को महसूस किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संसार एक अभूतपूर्व संकट में है और स्वयं उनके स्वामी संकट में हैं।
वह जानती थीं कि इस आसुरी शक्ति का अंत केवल दैवीय माया से ही संभव है। हे नारायण, हे जगत के पालक, आपने सृष्टि का संतुलन बिगड़ते देखा। महादेव अपने ही दिए वचन से बंधे हैं। यह दुष्ट अहंकार में अंधा हो चुका है। अब केवल आपकी माया ही इस सृष्टि को और मेरे स्वामी को इस दुष्ट के प्रकोप से बचा सकती है। कृपा करके कुछ कीजिए। श्री हरि ने माता पार्वती को आश्वस्त किया और फिर अपनी लीला रची। एक पल में वैकुंठ का सारा दृश्य बदल गया। विष्णु जी मोहिनी रूप में प्रकट हुए, एक ऐसी डिवाइन एन्चांट्रेस जिसका सौंदर्य अवर्णनीय था। उनका रूप इतना अद्भुत था कि देवता, गंधर्व और किन्नर भी मोहित हो गए। मोहिनी उस मार्ग पर आ गई जहां भस्मासुर महादेव का पीछा कर रहा था। जैसे ही उस असुर की दृष्टि मोहिनी पर पड़ी, वह सब कुछ भूल गया। वह महादेव को भूल गया, अपने वरदान को भूल गया, अपनी एम्बिशन को भूल गया। भस्मासुर उस दिव्य रूप पर पूरी तरह मोहित हो गया। उसके हृदय में प्रेम और वासना की ज्वाला धधक उठी। हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे बल और प्रताप से प्रभावित हूँ। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे नृत्य अत्यंत प्रिय है। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले तुम्हें नृत्य में मुझे पराजित करना होगा। तुम्हें मेरे साथ मेरी हर मुद्रा की हूबहू नकल करते हुए नृत्य करना होगा। बोलो, स्वीकार है? काम में अंधे भस्मासुर ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। उसे लगा, नृत्य में इस कोमल स्त्री को हराना कौन सा कठिन कार्य है। और फिर आरंभ हुआ वो मायावी नृत्य। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उनकी नकल करने लगा। संगीत तेज होता गया, नृत्य जटिल होता गया। भस्मासुर मोहिनी को प्रभावित करने की धुन में पूरी तरह से नृत्य में खो गया। वह भूल गया कि वह कौन है और उसके पास क्या शक्ति है। नृत्य अपने चरम पर था। मोहिनी ने एक के बाद एक कई मनमोहक मुद्राएं बनाई और भस्मासुर ने उन सभी की नकल की। फिर सही अवसर देखकर मोहिनी ने एक ऐसी नृत्य मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर के ऊपर रखा। नृत्य के नशे में चूर भस्मासुर ने बिना सोचे समझे उसी मुद्रा की नकल की और अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और क्षण भर में वह स्वयं भस्म हो गया। जिस वरदान के अहंकार में वह ईश्वर बनने चला था, उसी वरदान ने उसका अंत कर दिया। उसके भस्म होते ही ब्रह्मांड में छाया संकट का अंधकार छौंट गया। कैलाश फिर से शांत हो गया। इस प्रकार श्री हरि की माया और माता पार्वती की विवेकपूर्ण इंटरवेंशन ने संसार को एक महाविनाश से बचा लिया। देवी, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि शक्ति का सच्चा स्वरूप विध्वंस में नहीं, विवेक में है। जिस शक्ति ने असुर को बल से नहीं बल्कि माया और बुद्धि से पराजित किया, वही मेरी अर्धांगिनी है, जगत जननी पार्वती। आप ही शक्ति हैं, आप ही सृष्टि का संतुलन है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अनब्राइडल्ड एम्बिशन अंततः स्वयं का ही विनाश करते हैं। शक्ति जब विनम्रता और विवेक के बिना हो तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। यह शिव और शक्ति की एकता की कथा है, जो दर्शाती है कि पुरुष और प्रकृति मिलकर ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार में मिली शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश ही लाता है, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब शिव और शक्ति मिलकर संसार की रक्षा करते हैं। भस्मासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। शिव की कृपा जितनी सरल है, उसका दायित्व उतना ही महान है। जब वरदान अभिशाप बनने लगता है, तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिदेवों को अपनी लीला रचनी ही पड़ती है। यह कथा केवल एक असुर के अंत की नहीं, बल्कि शिव शक्ति और नारायण की माया के अद्भुत समन्वय की भी है, जो धर्म की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सनातन धर्म के गर्भ में ऐसी अनगिनत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं छिपी हैं, जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। यदि आप महादेव की लीलाओं और इन दिव्य आख्यानों की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दर्शाइए और शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली रहस्यमयी शिव कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।